सेट जानते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पहले टॉपिक्स में सेट की चर्चा किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट हुआ था। अब आगे की तरफ हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं। टाइप ऑफ सेट, सेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेट देखिए, पहला आपका नल सेट आता है। नल सेट, नल सेट क्या है? देयर इज नो एलिमेंट्स इन ए सेट, देयर इज नो एलिमेंट्स, elements in set, there is no elements in set, there is no elements in set। यदि समुच्चय में कोई अव्यय नहीं होगा तो वह नल सेट कहलाता है, फाई सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एंड दिस सेट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। This set, null set is also represented by 5। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है यक्स सच डेट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कह रहा है कि यक्स इज ए ऑड नंबर्स वेयर यक्स इज ऑड नंबर। क्या कह रहा है? ऑड नंबर। दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया है तो यक्स का वैल्यू हमेशा इवन नंबर आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो यक्स बराबर +-2 आता है। दैट इज इवन नंबर, नॉट ऑड नंबर। सो here is no elements in set, this is called a null set। and other examples, if R is the set of real number, and other examples, R is set of real number, R is the set of real numbers, then X is equal to x is elements of capital R। x square plus 2x plus 2 is equal to 0। R is the set of real numbers, then x is elements of R, real numbers। So x square plus 2x plus 2 is equal to 0। नल सेट, ये क्या कहलाएगा? ये नल सेट कहलाएगा। यहां पे ये नल सेट है। 0 इज द सिंगल सेट। 0 को ध्यान दीजिए, 0 को नल सेट नहीं कहा जाता है। ये क्या है? सिंगल सेट होता है, एकल समुच्चय होता है, सिंगल सेट इसे बोला जाता है। ये इसे क्या बोलते हैं? सिंगल सेट बोलते हैं। 0 क्या है? सिंगल सेट होता है। तो नल सेट के बाद से अगला सिंगल सेट ही आता है। देयर इज वन एलिमेंट्स इन ए सेट कॉल्ड द सिंगल सेट। सिंगल सेट क्या होता है कि यदि किसी समुच्चय में केवल एक एलिमेंट्स होता है, एक अवयव होते हैं, तो वह सिंगल सेट कहलाता है, सिंगल सेट कहलाता है। इसके बाद से आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, ध्यान दीजिए, फाइनाइट्स और इनफाइनाइट्स दो तरह के सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स is countable, that set is called the finite set। For example, A, B, C, D, here is the 4 elements in set, that is a finite set because we are count these numbers। यहाँ पे हम लोग
इस सेट में 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, 4 को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इफ वी राइट दी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हियर इज इट नो लास्ट एलिमेंट्स, यहां पे अंतिम कोई अवयव नहीं है, तो दिस सेट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, इसमें जिसमें अवयवों की संख्या गिनी न जा सके, अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, एंड ऑल्सो काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड द फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, इक्वल सेट, समान समुच्चय। अगला क्या होता है? इक्वल सेट। हम लोग जानते हैं इक्वल सेट क्या होता है, समान समुच्चय। इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास यदि 2 समुच्चय हैं ए कामा बी, इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट इज ए इक्वल एंड ईच एलिमेंट्स इज आल्सो इक्वल्स। यदि सेट ए में 1 2 3 एंड सेट बी में 2 3 1, तो बोथ सेट आर कॉल्ड द इक्वल सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, अर्थात 3 है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान है और ईच एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, और प्रत्येक अवयव भी आपस में समान होना चाहिए। देखिए इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। क्रम में अंतर हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। आगे आते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट if we have two sets A and B, each elements of set A is belonging to set B, but all sets of B not belonging to A called the subset, and also this is represented by A subset B. A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित हो, each elements of A involved in set B, but each elements of set B is not involved in A called the subset. For examples, if we have set A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3 4, this set is B is equal to 2 3 1 5 6, तो here is the set A number of elements are each elements 1 2 3 1 2 3 is involved, इसका प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित है लेकिन इसका प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित नहीं है, तो दिस सेट इज कॉल्ड द सबसेट। A is the subset of A is the subset of B, but B is not subset of A, लेकिन B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित नहीं है, तो ये आपका है सबसेट। इसके बाद से आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स में ये होता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वह क्या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें नहीं होगा, तो वह प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब आ जाइए नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट इन ये नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? तो किसी सेट में
उपस्थित एलिमेंट्स के आधार पर नंबर्स ऑफ सेट कैलकुलेट किया जाता है। इसका फार्मूला 2 टू द पावर n के रूप का होता है। ये कैसे होता है? मान लीजिए नंबर्स ऑफ सबसेट इन n एलिमेंट्स ऑफ सेट, हम कोई n एलिमेंट्स ले लेते हैं। n एलिमेंट्स यहां पे लिए 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स हमने लिया किसी सेट में। मान लीजिए सेट ए है, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स n हैं। तो इस कंडीशंस में आपको यदि कहा जाए कि नंबर्स ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर्स ऑफ सबसेट आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ सबसेट क्या है, तो एक एलिमेंट्स को लेकर, एक एक एलिमेंट्स को लेकर हम कितने सेट्स बना सकते हैं। मान लीजिए एक लिए, दो लिए, इसको ऐसे मान लीजिए, इसको A1 मानिए, इसको A2 मानिए, इसको A3 मानिए, डॉट डॉट यहाँ पे AN मानते हैं। तो उस कंडीशंस में हम इसको क्या सिंगल सिंगल लेंगे, तो A1 सिंगल लिए, A2 A3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसको हम NC1 टाइप से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। NC1 टाइप से इसको क्या किया जा सकता है, दो दो लेते हैं, A1 A2 A2 A3, तो डॉट 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 क्या NC2 प्रकार से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n, अर्थात ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होता है। ये आपका फार्मूला प्राप्त होता है कि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। आज का हम लोग का वीडियो यही तक समाप्त होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।